हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड की ओर से निकाली गई असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पदों की रिक्रूटमेंट है निकाली गई। टोटल 102 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई, जिसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट 15 अगस्त 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स रखी गई है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिसर्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ये डिटेल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पूरे स्वामित्व में है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए में ये निकाली गई। आरडीबीएस और राजभाषा के लिए वैकेंसी है, ये आपको निकाली गई। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 जुलाई 2024 से लेकर 15 अगस्त 2024 के बीच में भरा जाएगा। तो जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो उसकी जानकारी भी यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइमलाइन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 27 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में भरा जाएगा। फेज फर्स्ट की जो प्री एग्जाम होगी ऑनलाइन मोड में होगी, 1 सितंबर 2024 की होगी। उसके बाद में अदर कोई चेंजेस है तो उसकी जानकारी आपको सेपरेटली दे दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्वेशन की बात करें तो ग्रेड ए आरडीबीएस और राजभाषा 2024 की, तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस में तो जनरल की 50 वैकेंसी है, चार्टेड अकाउंटेंट की 4 वैकेंसी है, फाइनेंस की 7 है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 16 है, एग्रीकल्चर की 2 है, एनिमल हस्बेंड्री की 2 है, फिशरी की 1 है, फूड प्रोसेसिंग की 1 है, फॉरेस्ट्री की 2 वैकेंसी है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर की 1 है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 1, डेवलपमेंट मैनेजमेंट की 3 है, स्टेटिक्स की 2 है, सिविल इंजीनियरिंग की 3 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस की 2 है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 2 वैकेंसी निकालेगी। इस प्रकार से असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस की 100 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकालेगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप ही आपको दे रखा है। उसके बाद एएम राजभाषा की अपन बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी निकालेगी। इस प्रकार से टोटल 102 पदों के लिए वैकेंसीज है ये निकालेगी। नीचे फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस है वो जारी कर रखी है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो आगे भी आपको कई तरह की जानकारी है जो कि आप इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी जो जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो कैंडिडेट के पास 1 जुलाई 2024 की स्थिति में कंप्लीट होने जरूरी है। कैंडिडेट है उसके पास में क्या क्या योग्यता होनी है तो वो यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेट ओनली एक ही पोस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है। यदि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है उसी को यहाँ पे आधार माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर जो रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस है तो इसमें जनरल में कैंडिडेट बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 55% मार्क्स के साथ डिग्री होनी जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो इसमें MBA PGDM और 55% मार्क्स के साथ। SC/ST और फिजिकल डिसेबल 50% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री जो चार्टेड अकाउंटेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे उसके पास भी ICAA की डिग्री होनी चाहिए। फाइनेंस वाले के बाद BBA फाइनेंस या बैंकिंग या BMS फाइनेंस या बैंकिंग में होने जरूरी है। यहाँ पे अदर PG डिप्लोमा की जानकारी दे रखी है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बैचलर की डिग्री है तो वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में होनी जरूरी है। एग्रीकल्चर में कैंडिडेट के पास में एग्रीकल्चर में बैचलर की डिग्री, एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री होनी जरूरी है। फिशरी में बात करें फिशरी साइंस में डिग्री, यानी यहाँ पे डिग्री की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फूड प्रोसेसिंग में डिग्री है, फॉरेस्ट्री में भी यहाँ पे डिग्री मांगी गई है। सारी प्रकार
प्रकार की जो वैकेंसीज है उस पर डिग्री मांगी गई, जो रिलेवेंट फील्ड है उसी के लिए रिलेवेंट फील्ड में कैंडिडेट के पास डिग्री होती जरूरी है। वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे CGPA OGPA जिनके लागू है उनके लिए यहाँ पे दे रखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, नेचर ऑफ वर्क क्या रहने वाला है, क्या क्या काम सिलेक्शन होने के बाद करना है, वो यहाँ पे दे रखी। एज लिमिट है वो 21 से 30 वर्ष रखी गई, यानी कैंडिडेट का जन्म है 2/7/1994 से लेकर 1/7/2023 के बीच में होना जरूरी है। SC ST को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो प्री एग्जाम यहाँ पे दे रखी है, जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग है तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। वर्जन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आएगी। 120 मिनट का टाइम है दिया जाएगा। टोटल कैंडिडेट को इसमें कैंडिडेट है उसको क्वालिफाइंग है जो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। और जो मेरिट सेक्शन है मेरिट के आधार पर बनेगी तो वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट मार्क्स प्राप्त करेंगे उसके आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे जो अगली जो मेन एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम में यहाँ पे जनरल इंग्लिश है जो कि इसमें 3 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के, 100 नंबर 90 मिनट का अलॉट टाइम किया जाएगा। पेपर सेकंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पे आएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव 30 आएंगे, डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चन आएंगे, दोनों 50-50 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 90 मिनट का टाइम है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको क्या क्या है, जो स्पेशलिस्ट है उनको क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चंस रहने हैं, तो वो आप मेन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट के लिए जो एग्जाम है उसमें जनरल इंग्लिश है उसमें 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट का टाइम का। स्ट्रीम स्पेसिफिक जो पेपर है उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर्स है वो देखने को मिलेंगे। राजभाषा के लिए यहाँ पे दे रखा है, राजभाषा के लिए भी 2 पेपर यहाँ पे रखे गए मेन एग्जाम में। उसके बाद में साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन बेस्ड होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। इंटरव्यू ग्रेड A RDBS और राजभाषा के 50 नंबर का यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद में कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सिलेबस है वो यहाँ पे डिटेल सिलेबस है वो दे रखा है। कैंडिडेट है डिटेल सिलेबस है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक है वो कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा यदि इसके अपन डिटेल में चेक करेंगे। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है जो कि SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन को कराई जाएगी। एग्जाम सेंटर फेज फर्स्ट का कहाँ होगा तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसका एग्जाम सेंटर वो आप चूज कर सकते हो। मेन एग्जाम का एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पे कुछ ही शहरों में रखा गया है। उसके बाद इंटरव्यू है वो भी कुछ शहरों में जिसका डिसीजन है वो नाबार्ड के द्वारा लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी है SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए इंटीमेशन चार्ज 150 रुपए रखे गए, अदर कैटेगरी के 700 प्लस 150 850 रुपए रखे गए। स्टाफ के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है। इम्यूलमेंट सर्विस कंडीशन की बात करें तो कैंडिडेट को 44,500 रुपए बेसिक पे यहाँ पे मिलने वाली है, यानी अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए हर महीने कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेंगे। अदर जो बेनिफिट्स है वो भी लागू है। हाउ टू अप्लाई तो कैंडिडेट नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी जानकारी दे रखी है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, फाइल की साइज क्या होनी जरूरी है, ऑनलाइन पेमेंट किस प्रकार से करना है, फाइल की फॉर्मेट क्या है ना, सारा डायमेंशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इसकी मदद से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आपको केयरफुली रीड कर ले, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इंश्योर करते हो तो ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।